हेलो दोस्तों, ये समृद्धि एसोसिएट है। आज हम लोग कुछ डिस्कशन करने वाले हैं जो अभी बजट आया है, जो एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2025 से, जिसमें कुछ टीडीएस के लिमिट्स में चेंज हुए हैं। कुछ टीडीएस के लिमिट्स में चेंज हुए हैं और कुछ नए टीडीएस के सेक्शंस आए हैं। तो उसमें सबसे पहले काफ़ी सारे सेक्शंस में चेंज आए हैं। तो मैं उसमें जो इम्पोर्टेंट है, कहने का मतलब इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि जो मैं अपने क्लाइंट से करता हूँ, मुझे लगता है कि डे टू डे यूज़ होता है, वो सेक्शंस के बारे में मैं आज चर्चा करता हूँ। ऐसे तो और भी सारे सेक्शंस में चेंज हुए हैं, लेकिन वो सेक्शंस बहुत कम यूज़ होते हैं, बहुत कम एप्लीकेबल होते हैं। और जो मैं सेक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ वो मेजरली यूज़ होते हैं। मेरा प्रैक्टिस तो यही कहता है। तो सबसे पहले सेक्शन 194J, ये प्रोफेशनल फ़ीस के ऊपर लगता है। तो आप लोग सभी को पता है कि ये पहले जो लिमिट था वो 30,000 पर बिल का लिमिट था। अगर ये एक बिल 30,000 या उससे ऊपर होता था, या पूरे साल में अगर 2 बिल है, 3 बिल है, मिला करके फॉर एग्ज़ाम्पल आपके आपके 2 बिल मिले हैं, एक आपका 20,000 का मिला है और एक आपका 15,000 का मिला है, देन वो अबव 30,000 हो जाता था, तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता था उसके ऊपर। तो अभी वो लिमिट जो है वो 50,000 का हो गया है। कहने का मतलब पहले जो लिमिट 30,000 का था वो लिमिट अब 50,000 हो गया। अब वही एग्जांपल, जैसे उस एग्जांपल के हिसाब से आपका 20 के या 15 के 35 के हो रहा था, और इसके ऊपर अभी आज के डेट में, कहने का मतलब फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2025 2026, ये 35 अगर रहता है तो टीडीएस आपका नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि पहले लिमिट तो 30, अभी हो गया है 50। तो अभी क्या होगा, अभी क्या सिनेरियो होगा इसके ऊपर? और अगर फॉर एग्जांपल एक बिल 25 का है, एक बिल 15 का है और एक बिल और 15 का है, तो ये सारा सारा जो ये प्लस करके आपका फॉर एग्जांपल ये हो जा रहा है 40 एंड 55 हो जा रहा है। तो 55 के हो जा रहा है तो टीडीएस एप्लीकेबल है। लेकिन अगर इस एग्जांपल के ऊपर 35 हो रहा था तो टीडीएस एप्लीकेबल। लेकिन वही अगर मान लेते हैं कि एक सिंगल बिल है, वो 52K का है, तो आप लोग बताइए टीडीएस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? 52K सिंगल बिल है, हाँ एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये 50K से ऊपर है। सिंगल बिल 32K का है, एप्लीकेबल होगा? नहीं, एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? क्योंकि 50K से नीचे है और पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में और कोई भी इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। 30 के पहले लिमिट था, अभी 50 का लिमिट हो गया है। अगर इन्हें होल भी होता है 50 के, तो भी आपका टीडीएस एप्लीकेबल होगा। एक सिंगल भी 50 के ऊपर जाता है तो भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा। उससे अगर होता है पूरा फाइनेंशियल ईयर में, उससे नीचे होता है तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, टीडीएस परसेंटेज आपको पता ही है, वो ये परसेंटेज आप लोग का 10% है एंड 2% है। किसमें 10% है, किसमें 2% है, वो हम लोग एक और क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, सेक्शन 194I जो है रेंट का सेक्शन था। उसमें पहले हम लोग को याद है कि 2,40,000 ईयरली होता था, 2,40,000 पर ईयर। अभी नया लिमिट क्या हो गया है? 50,000 पर मंथ का हो गया है। तो कहने का मतलब आप किसी, पहले क्या सिनेरियो था, पहले के एग्जांपल में अगर आप किसी को 55,000 का मंथली रेंट दे रहे हैं इंटू 4, तो ये 2,20,000 होता था। तो ये पहले टीडीएस एप्लीकेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि ये 2,40,000 से नीचे है बोल के टीडीएस इसमें नहीं होता था। 4 महीने के लिए आपने बिजनेस किया, 4 महीने के रेंट दिया, वो एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन अभी मान लेते हैं इसी एग्जाम्पल 55 के है तो मंथली है तो टीडीएस लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी नया लिमिट क्या होगा? 50 के मंथली। पहले क्या था? 2.4K पर ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी लोगों को रिलीफ मिलेगा। TCS ऑन सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड, इसको ओमिट कर दिया गया है। ये क्या था कि अगर आपकी टर्नओवर 10 CR से ऊपर है और किसी को 50 L से ऊपर का सामान बेचते हैं तो आपको TDS काटना होता था, TCS काटना होता था, TCS ऑन सेल्स। तो अब वो उसको ओमिट कर दिया गया है। नया जो बजट आया उसमें इसको ओमिट कर दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट है हायर टीडीएस डिडक्शन अंडर सेक्शन 206 CCA। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग को लेना होता था डिक्लेरेशन
कि बताओ भाई तुमने ITR फाइल किया या नहीं किया। ITR फाइल किया तो उसका डिक्लेरेशन दो, 2 साल का किया, फिर 1 साल का किया, कब किया, ड्यू डेट के अंदर सेक्शन 139(1) के ड्यू डेट के अंदर किया या उसके बाद किया। उसके बाद TDS, सिर्फ पैन कार्ड लेने से काम नहीं बनता था, ओनली पैन से काम नहीं बनता था। लेकिन अभी क्या हो गया, इसको ओमिट कर दिया। काफ़ी ट्रेड एसोसिएशन से काफ़ी डिस्कशन के बाद इसको ओमिट कर दिया गया। अब क्या था कि आपको ITR लेना पड़ता था। ITR का ड्यू डेट, ITR नहीं भी ले सकते थे। ITR का पूछना होता था कि आपने सेक्शन 139 के अंदर ITR भरा या नहीं भरा, ड्यू डेट के अंदर भरा क्या किया। अब वो चीज़ को ओमिट करके क्या कर दिया कि ओनली पैन, आप ओनली पैन लीजिए तो आपको TDS नॉर्मल रेट पे लगेगा। और अगर पैन नहीं है तो नो पैन के केस में आपको एक्सेस TDS लगेगा, मतलब जो भी डबल या 20% वाटेवर जो भी है फार्मूला वो लगेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 194T। पहले ये 10% का लिमिट था, सेक्शन 194T इसको क्या कर दिया गया है, सॉरी ये नया सेक्शन आया, सेक्शन 194T। सेक्शन 194T क्या है, ये है पार्टनरशिप फंड के ऊपर कि आपको अगर रेम्यूनरेशन, कमीशन, ये कुछ भी अपने पार्टनर लोग को देते हैं तो इसके ऊपर आपको सेक्शन 194T आपको काटना होगा। लिमिट क्या है, 20 के से ऊपर अगर जाता है तो जनरली जो देखा गया 20 के से ऊपर ही चला जाता है बिजनेस में, तो उसके अगर जाता है तो 10% का TDS काटना होगा। किस सेक्शन में, सेक्शन 194T। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये नया है। तो ये सारे जो प्रोविजन है वो कब से एप्लीकेबल है, 1/4/2025 से। ठीक है, 1/4/2025 से जो भी काम हम लोग करेंगे उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट और भी सेक्शन में चेंज हुआ है, सेक्शन 194G जो कि कमीशन का है, सेक्शन 193, सेक्शन 206C(1)G, 194LA जो फॉरेन का पेमेंट्स जो ट्रिप वगैरह का होता है, वो सारे में भी सेक्शन में चेंज हुआ है। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि मैंने ये ऊपर के सेक्शन ही डिस्कस, इस 194J, 194I, फिर TCS जो था ओमिट कर दिया गया, हायर TDS जैसे सेक्शन 206C है, ये रेगुलर लगते रहते हैं। और ये सेक्शन 194T जो आपका पार्टनरशिप फंड का रेम्यूनरेशन या कमीशन या किसी भी सैलरी के नाम से, किसी भी नाम से अगर जा रहा है तो उसके ऊपर है। तो ये रेगुलर लगते रहते हैं जो मैंने स्टडी किया है, तो मैंने सोचा कि ये आप लोग के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। थैंक यू। इसके अलावा कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो समृद्धि एसोसिएट को आप कॉल सकते हैं, या हमारा मोबाइल नंबर है 8240756832, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा GST रिफ़ंड या LMPC सर्टिफिकेट, या इसके अलावा आपका COO जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन होता है, LMPC होता है, आइसगेट का कोई भी रजिस्ट्रेशन है, आपका AD कोड डिस्कस करना है, AD कोड रजिस्टर करना है, एक्सपोर्ट कैसे रिसीव लगता है, या कंपनीज एक्ट का 2013 का कोई भी क्वेरी है, या आपको PF ESI मैटर्स पे डिस्कस करना है, और भी बहुत सारे जो भी GST रिफ़ंड या GST केसेस या लिटिगेशन कुछ भी हो रखा है, अभी बहुत सारे केसेस होके रखे हुए हैं, तो इसका भी आप हमें डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर कोई क्वेरी हो ये जो मैंने बताया ये सेक्शंस, तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई कमेंट तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।